नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। पोखरियाल बिना अनुमति के पाकिस्तान जाना एएमयू प्रोफेसर को पड़ा महंगा। तो एएमयू प्रोफेसर अबू सुफियान को जारी किया गया बताओ नोटिस। अरेबिक डिपार्टमेंट के क्लर्क हसमत खान को किया गया सस्पेंड। तो एएमयू के वीसी ने की अबू सुफियान और क्लर्क पर कार्यवाही। तो वाइस चांसलर ने मामले में टीम गठित कर जांच बैठाई है। तो अरेबिक डिपार्टमेंट के क्लर्क पर भी ये जांच है। वाइस चांसलर के मामले में टीम का गठन किया है। तो बिना अनुमति के पाकिस्तान जाना एएमयू प्रोफेसर को महंगा पड़ा। तो एएमयू प्रोफेसर अबू सुफियान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो अरेबिक डिपार्टमेंट के क्लर्क हसमत को भी ये नोटिस दिया गया है। तो एएमयू के वीसी की अबू सुफियान और क्लर्क पर यह कार्रवाई। मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से एक क्लरिकल स्टाफ है जिनका नाम हसमत है, उनको सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो वजह हमें मालूम है उसकी ये बता रहे हैं कि कुछ जो प्रोसीजरल लैप्सेस होते हैं वो हैं उनके पार्ट पे, जो फॉलो करना चाहिए उन्होंने नहीं फॉलो किया। इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो सस्पेंड हो गए हैं। जहाँ तक के प्रोफेसर सुफियान इस्लाही साहब की बात है, मेरी जानकारी मेरे इल्म में नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या उनको कोई नोटिस दिया गया है। तो कुछ नोटिस वगैरह सौंपा गया? नहीं, अभी हमारी नोटिस में नहीं है कि उनको कोई इस तरीके से कोई चीज़ें दी गई। अरेबिक डिपार्टमेंट के क्लर्क हसमत खान पर भी ये नोटिस जारी किया गया है। तो एएमयू के वीसी ने अबू सुफियान पर यह नोटिस जारी किया गया है। वाइस चांसलर ने इस पूरे मामले को लेकर टीम भी गठित की है। तो बिना बताए पाकिस्तान जाने पर एएमयू के वाइस चांसलर ने यह नोटिस जारी किया है। कारण बताओ ये नोटिस है, साथ ही साथ उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो अबू सुफियान और क्लर्क पर यह कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें, और इस पूरे मामले को लेकर टीम भी गठित की गई है और इस पूरे मामले की जांच करेगी यह टीम। तो बिना अनुमति के पाकिस्तान जाना एएमयू प्रोफेसर को महंगा पड़ गया। साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो अबू सुफियान और क्लर्क पर यह कार्रवाई की गई है। वाइस चांसलर ने मामले में टीम गठित कर जांच बैठाई है। तो और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, सबसे पहले इस पूरे मामले के बारे में बताइए और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये पूरा मामला एक यहाँ के प्रोफेसर हैं सुफियान, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन को बगैर बताए और यहाँ से पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब उनकी इस बात का यूनिवर्सिटी प्रशासन को पता चला तो जिस व्यक्ति ने उनके जाने के पूरे कागजात क्या जमा करे थे, सबसे पहले तो वाइस चांसलर ने उनको सस्पेंड करवा दिया और उसके बाद जो ये सुफियान प्रोफेसर है इनके खिलाफ पूरे मामले की जांच बैठा दी कि आप बगैर किसी सूचना के कैसे चले गए। अब इस मामले में इनके आंतरिक जांच हुई है, उसके बाद जो भी कुछ होगा वो कार्रवाई सामने आएगी। जी योगेंद्र, इसके साथ ही साथ क्या प्रोफेसर या फिर जो क्लर्क जिन्हें सस्पेंड भी किया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, वो अभी तक अपनी कोई भी बात रखने के लिए सामने नहीं आए हैं जी। और उनकी तरफ से अभी कोई इस बात का कोई वो किया गया, क्योंकि ये मामला जब वो पाकिस्तान चले गए और वहां की यात्रा कराए तब उसका सामने हमने उनकी से काफी कोशिश करी उनसे बात करने की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाए। जी योगेंद्र, इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन के द्वारा, क्या विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि टीम तो गठित कर दी गई है, आगे क्या कैसी जांच चलेगी? देखिए, मामला सेंसिटिव मामला है क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है।
इसका केवल विद्यालय प्रशासन ही नहीं, अभी तो विद्यालय प्रशासन जांच कर रहा है, हो सकता है इस मामले में पुलिस की संज्ञान ले ले, लेकिन पुलिस का मामला इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो जो उन्होंने अपना पासपोर्ट वीजा, क्योंकि वो तो पुलिस की जानकारी में होगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी जानकारी में नहीं था। इसकी वजह से इनके ऊपर निलंबन या जो भी कुछ कार्रवाई, इंटरनल कार्रवाई हो सकती है वो करेगी। ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अरेबिक डिपार्टमेंट के कलर हसमत खान को सस्पेंड किया गया है। तो एमयू के वीसी ने अबू सुफियान और क्लर्क पर कार्रवाई की है। तो वाइस चांसलर ने पूरे मामले को लेकर टीम का भी गठन किया है। बढ़ते आगे, आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर खोलेंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर खोले जाएंगे। तो 2 साल बाद आज से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। 6 मई को खुलेंगे केदार धाम के कपाट। तो 2 साल बाद बिना किसी पाबंदियों के चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। तो गंगोत्री धाम के कपाट 11:15 पर खोले जाएंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 12:15 पर खोले जाएंगे और 6 मई को खुलेंगे केदार धाम के कपाट। तो अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट हर साल खोले जाते हैं और इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद है चारधाम यात्रा के लिए। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी कई दावे किए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज से ये यात्रा शुरू हो गई है और गंगोत्री धाम 11:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोल दिया जाएगा। वहीं यमुनोत्री के कपाट 12:15 पर खोले जाएंगे। तो वहीं 6 मई को केदार धाम के कपाट खुलेंगे और लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से गए हैं। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो 6 मई को केदार धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। हर कोई चारधाम यात्रा करने के लिए वहां पहुंच रहा है। आस्था का केंद्र माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा जाना चाहते हैं और इसी को लेकर पिछले 2 सालों से कोरोना काल के दौरान ये यात्रा लोगों पर पाबंदी लगी हुई थी। वहीं पिछले साल कई पाबंदियों के साथ एक लिमिटेड लोगों में ये यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन इस बार 2 साल बाद बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पाबंदियों के इस यात्रा की शुरुआत की गई है। और हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता चिरंजीव सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरंजीव, कुछ ही देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, उसके बाद यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। किस तरीके से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं चारधाम यात्रा की और लोग कितने पहुंच रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? निश्चित तौर पे जो वैश्विक कोरोना महामारी थी, पिछले 2 वर्षों से जो है चारधाम यात्रा नहीं चल पाई थी। इस बार लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि इस बार जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत विधिवत रूप से होगी विगत वर्षों के बाद ही। और गंगोत्री तीर्थ धाम की बात करें, यमुनोत्री तीर्थ धाम की बात करें, यहाँ मंदिर परिसर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ के होटल व्यवसाय, वाहन स्वामी, जितने भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या तीर्थ पुरोहित है, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब
वो क्षण आएंगे, कब वो शुभ लग्न आएगा अक्षय तृतीया का, जब माँ गंगा और माँ यमुना के कपाट खोलेंगे और देश विदेश के श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ दर्शन करने आएंगे। इसी के इंतजार की जो घड़ी है वो अब कुछ समय बाद जो है खत्म होने वाली है। और मंदिर की अगर हम बात करें, मंदिर के चारों ओर श्रद्धालुओं का लंबा तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कपाट उद्घाटन के लिए कुछ क्षण बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचने वाले हैं जी। और अभी जो है माँ गंगा की पूजन चल रही है। जैसे ही अक्षय तृतीया का शुभ लग्न जो है 11:15 पर शुरू होगा, वैसे माँ गंगा के कपाट जो है श्रद्धालुओं के लिए जो है खोल दिए जाएंगे और उसके कुछ क्षण बाद माँ यमुना के कपाट 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जी ठीक है चिरंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के 9 पार्कों में बनेगा ओपन एयर जिम। तो लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए जाएंगे ये जिम। ओपन एयर जिम में कुल 50 लाख का आएगा खर्च। तो अब लखनऊ को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर ओपन जिम का ये योजना बनाई जा रही है, जहां ओपन एयर जिम में कुल 50 लाख का खर्च आएगा। तो लखनऊ में 9 पार्कों में ये ओपन एयर जिम बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये जिम बनाया जाएगा। ओपन एयर जिम में कुल 50 लाख का खर्च आएगा। तो 9 पार्क चिन्हित किए गए हैं जहां पर ओपन एयर जिम बनाया जाएगा और इन 9 जगहों का पूरा खर्चा 50 लाख तक का आएगा। यूपी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कैंपस की स्थापना। रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति ने हमसे की मुलाकात। शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर की चर्चा। तो वहीं सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करना। तो शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करना। तो यूपी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कैंपस की स्थापना। रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीएम से की मुलाकात। एटा के बगवाला में तैनात दारोगा वीरपाल सिंह पर 2 महिलाओं ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। दोनों पीड़ित महिलाओं ने अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एटा एएसपी धनंजय सिंह कुशवाहा ने महिलाओं को न्याय का आश्वासन भी दिया है। महिलाओं का आरोप है कि बिना एफआईआर के दोनों महिलाओं को जबरन पकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया था, जिसके साथ ही पीड़ित दोनों महिलाओं ने दारोगा वीरपाल पर अश्लील हरकत करने का आरोप भी लगाया है। मक्का के खेत में पानी लगा रहे थे जी, तो इसलिए जो वीरपाल दरोगा जी पहुंचे। कहाँ के दरोगा जी? बागवाला थाने जी, बागवाला थाने थे। तो इन लोगों ने पहुंच कर 2 लेडीज पुलिस संग थी, तो लेडीज पुलिस तक नहीं पहुंच पाई मेरे पास। तब तक वीरपाल दरोगा जी पहुंचे। इनने की चलो देखो गाड़ी में बैठो, तब नहीं सर ये बताओ मेरी क्या गलती है कि वो तो सब बता देंगे। इसलिए आकर मुझे लेकर हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा के मुझे लोग ले आए था। इसलिए फिर इन लोगों ने बदतमीजी करने के लिए मेरे साथ विरोध किया। तब मैं रोने लगे। मैंने कहा बताओ सर मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा मेरे साथ नहीं करो। तो कहीं नहीं तो मैं गाल में या के लिए आए साहब, हम अपने खेत में पानी लगा रहे थे। ठीक है, हम हमारे दौरान 2 जने थे। ठीक है, और जो पुलिस दरोगा जी गए बागवारे के वीरपाल अरे वीरपाल दरोगा जी गए इनने जाकर के लेडीज पुलिस हम लेडीज पुलिस को वही हम 5 दिया फिर रहे थे। इनने कहा किया लेडीज पुलिस पीछे रही। इनने वीरपाल दरोगा ने मेरे हाथ पकड़ा, गाड़ी में डाल दिया। तो हमने सारा क्यों ले यार, मेरे आदमी पे कोई मुकदमा भी नहीं है या हमारी का गलती है क्या? बैठ रही पीछे से। दरोगा जी ने हाथ पकड़ा, वीरपाल दरोगा जी ने मेरे गाड़ी में डाल दिया। थाने में आकर मेरी छाती पर हाथ चला दिया।
तो वहीं आगामी जुलाई महीने में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम होगा और इसको सांस्कृतिक रूप में झलक प्रदान करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम कमेटी ने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम कार्यक्रम के लिए भारत के 6 विद्यालयों का चयन किया है, जिसमें गाजियाबाद का इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल भी शामिल है। हर स्कूल से 10-10 छात्राओं का चयन किया गया है। इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के छात्र कॉमनवेल्थ गेम की टी शर्ट पहनकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो छात्रों का नाम चेंज मेकर्स दिया गया है, जिनके तहत ये छात्र अपने देश की कला संस्कृति वर्चुअल झलक दिखाकर एक वीडियो तैयार करेंगे, जिसे गेम के दौरान बड़ी बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। हमारी भूमिका ये थी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा जैसे स्पोर्ट है इंडिजिनस स्पोर्ट कबड्डी, उसके बारे में हम उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि हमारा स्पोर्ट कैसे खेला जाता है और उसकी भूमिका क्या है हमारे देश के लिए। तो हमारा एज अ चेंज मेकर स्पोर्ट्स की कैटेगरी के लिए यही था। एज ए कल्चर यहाँ की उसको किस तरह से आदान प्रदान होगा उस पर? वो वर्चुअली होगा चित्रकारों की वजह से, और जैसे कि आपने वीडियो देखी, हमारी एक अलग से कबड्डी की वीडियो बनी हुई है। हमारी भूमिका ये थी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा जैसे स्पोर्ट है इंडिजिनस स्पोर्ट कबड्डी, उसके बारे में हम उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे कि हमारा स्पोर्ट कैसे खेला जाता है और उसकी भूमिका क्या है हमारे देश के लिए। तो हमारा एज अ चेंज मेकर स्पोर्ट्स की कैटेगरी के लिए यही था। एज ए कल्चर यहाँ की उसको किस तरह से आदान प्रदान होगा उस पर? वो वर्चुअली होगा चित्रकारों की वजह से, और जैसे कि आपने वीडियो देखी, हमारी एक अलग से। तो वहीं मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव सब्रवाल अचानक मुजफ्फरनगर पहुंच गए और अपर पुलिस महानिदेशक राजीव ईद को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने वहां पहुंचे। जायजा लेने के बाद पुलिस अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं खालापार में फक्कर शाह चौक पर पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है। तो वहीं आज फिर ताजमहल देखने आगरा पहुंचे परमहंसाचार्य दोपहर 12 बजे ताजमहल में प्रवेश का ऐलान किया। मौके पर सीओ, एएसपी और एडीएम प्रोटोकॉल मौजूद। वहीं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात। ताजमहल का गलत इतिहास बताया गया, परमहंसाचार्य ने ये बात कही है। वहीं ताजमहल नहीं, तेजो महालय में करेंगे पूजन। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल इस दौरान तैनात रहेगी। तो ताजमहल का गलत इतिहास बताया गया है, परमहंसाचार्य ने ये बात कही है। तो ताजमहल नहीं, तेजो महालय में करेंगे पूजन। तो आज फिर ताजमहल देखने आगरा पहुंचे परमहंसाचार्य। दोपहर 12 बजे ताजमहल में प्रवेश का किया ऐलान। मुगलों ने ताजमहल कहना शुरू कर दिया है। आज शुभ मुहूर्त, आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है। तो आज शुभ मुहूर्त 12 बजे तेजो महालय के पूर्वी गेट से मैं प्रवेश करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज धर्मरथ पर बैठ करके तो दोपहर 12 बजे ताजमहल में प्रवेश का ऐलान किया है और कहा है कि तेजो महालय में मैं प्रवेश करूंगा, वहां पूजा करूंगा। आज अक्षय तृतीया है इस मौके पर। तो वहीं ईद पर ताजमहल देखने पहुंचे जगत गुरु परमहंसाचार्य ईद पर ताजमहल देखने पहुंचे हैं और इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। तो परमहंसाचार्य ने कहा कि ताजमहल को लेकर गलत इतिहास बताया गया है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं महल बनाया था और उसमें जाकर और वह भगवान जो शिव है उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो आज जो परमहंसाचार्य हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी वह 12 बजे का उन्होंने ऐलान किया है कि 12 बजे वह ताज के अंदर प्रवेश करेंगे और आज भूमि पूजन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन विभाग इस तरह मुस्तैद है। उन्हें होटल से निकलते ही यहाँ रोड पर रोक लिया गया है। आप देख सकते
सकते हैं कि वह इस समय रास्ते में ही रोक रखा गया, उन्हें ताजमहल नहीं जाने दिया गया है। जी, इसके साथ ही साथ आगे क्या, क्योंकि कहा गया 12 बजे प्रवेश करेंगे और तमाम सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या उनको प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो ताजमहल का पश्चिमी गेट है, जहां पर पहुंचने का जो परमहंस आचार्य हैं उन्होंने ऐलान किया है, तो वे वहां से निकले ही हैं कि इतनी उन्हें पुलिस से रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं ठीक है संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।